अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। सबा फैसल की औरतों को एक और गलत सीख, बाहर मर्द को मुंह मारने दें, जितना मर्जी मुंह मारता है वापस उसने अपनी बीवी और बच्चों के पास ही आना है। आपको फ़ख्र करना चाहिए कि आप उसके बच्चों की माँ है, तो बाहर जितना मर्जी मुंह मारे रात को वो आपके पास ही आएगा। इस पर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये किस तरह का माइंडसेट है, मुंह मारे तो हमारे पास क्यों आए, मुंह मारे तो बाहर दफा हो, किसी और के पास रहे, हमें मुंह मारने वाला मर्द, मुंह मारने वाला शौहर नहीं चाहिए। अब क्या कहानी डाली है, और इन्होंने अपने शौहर की जो कहानी सुनाई, इनके शौहर को इन्होंने पकड़ा था, उस पर भी लोगों ने उनको बड़ा ट्रोल किया कि आप किस तरह की बातें करेंगे। तो क्या मामला आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान की इंतहाई सीनियर और कंट्रोवर्शियल अदाकारा सबा फैसल, जो हमेशा तनकीद की जद में आती हैं जब कोई पॉडकास्ट करती हैं, जब कोई इंटरव्यू देती हैं, उसके बाद वो ऐसी ऐसी अपनी सोच बताती हैं कि दुनिया में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी औरत उनकी सोच से मुत्तफिक नहीं होती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस तरह की सोच को प्रमोट कर रही हैं, जिस तरह की सोच उनकी है, लागू करने की कोशिश करती हैं, आजकल की औरत उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस तरह उन्होंने पिछले इंटरव्यूज़ में कहा था कि जी बहू को अपनी सास से पूछना चाहिए मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, और फिर वो पूछ कर आराम करने अपने कमरे में जाना चाहिए, और फिर कपड़ों के हवाले से भी बड़ी कहानियाँ सुनाती रही हैं। लेकिन इनकी बेटी को देखो, वो तो एक्स्ट्रा मॉडर्न है। अपनी बेटी और बहुओं के तो इनके काफ़ी मामलात रहे हैं। बहुओं को इन्होंने अलग तरीके से रखा हुआ है। इनकी जो बड़ी बहू है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मामला सोशल मीडिया पर लेकर आई थी, फिर वो अब बिल्कुल साइड पे हो गई हैं। तो लोगों ने यही कहा है कि इनकी सोच बड़ी अजीब है, ये अपने बहुओं के साथ किस तरह से सलूक रखती हैं, और इनकी बेटी का तो हाल बिल्कुल डिफरेंट है। अब उन्होंने क्या कहा, वो थोड़े से घरेलू मसले बहुत ही अजीब तरीके से बताने की कोशिश करती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो लोगों को बताने के लिए कहानियाँ सुनाती हैं, खुद इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। एक बार फिर सबा फैसल ने हालिया इंटरव्यू में शोहरों के बीवियों के अलावा दीगर ख़वातीन से ताल्लुकात पे तबसरा किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मर्दों का जहन बन जाता है, अगर पैसा है, बीवी घर पर है, तो बाहर मुझे एक और औरत चाहिए। सबा फैसल ने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं इन बीवियों को कहना चाहती हूँ कि आप इनके बच्चों की माँ हैं, आप आराम से बैठें, वो मर्द जहाँ भी जाएगा वापस आपके घर पे आएगा। क्या फजूल सोच है। लोगों ने पकड़ के ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हम बैठ के इंतज़ार करते रहे ऐसे घटिया मर्द का कि वो पहले बाहर मुंह मारे, सारा दिन मुंह मारता रहे, मुख्तलिफ औरतों से मुंह मारता रहे, और हम इस बात पे फ़ख्र करें कि जी शोहर तो वो हमारा ही है, हमारे बच्चों का बाप है, तो हमारे पास ही आएगा। तो ऐसे आदमी, ऐसे बीमारियों की जड़, ऐसे खलीज आदमी, ऐसे गंदे आदमी की ज़रूरत किस औरत को है? आजकल की औरत को या पिछली किसी भी औरत को ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं है जिसको बाहर मुंह मारने का शौक़ है, जिसके अंदर जो है 0% सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना अपने रिश्ते के लिए ना अपने लिए। साथ ही अदाकारा ने अपने शौहर का किस्सा भी बताया। मेरे शौहर नौकरी करते थे, एक दिन मैं उनको ऑफिस लेने गई, रिसेप्शनिस्ट खातून थी, मैंने उसको कहा कि जी मैं मिस इस फैसल हूँ, उनको बुला दें। उसके बाद मैंने कहा कि जी एहलिया हूँ, उन्होंने अजीब अंदाज में मुझे देखा। घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी आपने क्या कहा था उससे? कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा था, वो छोड़ के चली गई है जॉब। तो फिर कहती, मैंने शौहर से कहा कि क्या आपका उसके चक्कर चल रहा था? तो वो कहते हैं कि जी वो चलाने की कोशिश करिए। तो सारे मर्दों को पकड़े जाने के बाद उनकी कहानियाँ होती हैं, मैं तो मासूम दूध पीता बच्चा हूँ, और मुझे जो है रिसेप्शनिस्ट फंसा रही थी, मुझे कोलीग फंसा रही थी। हालांकि जो है मछली को कांटा डालने वाले यही आदमी होते हैं। तो जिस तरह की इनकी एक्सपीरियंस है, लोग इनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। लोगों ने पकड़ के ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ऐसा घटिया मर्द किसको चाहिए जो बाहर मुंह मारे, और फिर आप बड़े सुकून से बैठ जाएंगे, जी आपके बच्चों का बाप है, मुंह मार के वो आपके पास ही आएगा, और फिर आपको उसके गंद को समेटना है। उन्होंने कहा कि बीवी को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई दूसरी औरत उसके शौहर के करीब आने से पहले 100 बार सोचे। यही मजबूती रिश्ते को कायम रखती है। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी घरेलू ख़वातीन जो बाज़ होती हैं, इनके पास मसरूफियत कम होती है, जिसकी वजह से वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने शौहरों पर नज़र रखती हैं, जिसके बाद औकात ड्रामों की तरह उनका पीछा भी करवाती हैं। तो आप तो खुद पीछा करती हुई चली गई, और आपने कहानी तो आधी अधूरी सुनाई। आपने रिसेप्शनिस्ट को ऐसा क्या कह दिया कि वो नौकरी छोड़ के चली गई? मिसेस फैसल कहने तो कोई रिसेप्शनिस्ट जो है नौकरी छोड़ के नहीं जाती। उन्होंने काफ़ी कहानी सुनाई, और लोगों ने इस कहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अक्सर लोगों ने कहा कि इनको चाहिए घर बैठा करें, इनकी दकियानूसी सोच है, और ये सोच किसी को पसंद नहीं है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।